हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन यूनिफॉर्म एंड वी गॉट कनेक्टेड अगेन फॉर इनइक्वालिटीज़ पार्ट 2। काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ आपको लोगों के लिए, बिकॉज वी वर वेरी बिजी इन द थिंग्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू अगेन अबाउट द कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग इन दिल्ली एट द मुखर्जी नगर। मिशन यूनिफॉर्म शिक्षा से छोड़िया, आर मिशन इज़ टू सी यू इन द यूनिफॉर्म, और उसके लिए हमारी टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ रिटायर्ड राजीव जोशी सर एंड एस सुहाग सर, एंड दीज आर द फैकल्टीज, दीज आर द एडुकेटर्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे रिटर्न की कोचिंग। द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज प्रशांत नायक सर इंग्लिश, मी अनुज सेठ विल टीच यू मैथमेटिक्स, अनादि गौतम सर जीएस, साइंस पोर्शन उदय सर, and many more faculties will guide you through the mission of this mission uniform. So if you want to join our courses, you can contact on these numbers and know the information about the courses when it will start. It is already started and students are already coming and getting benefits. If you want to join, if you want to get some information about the courses, you can contact us on this number. There is one more number. If you want to WhatsApp me, you can also contact me on this number 9910675852. This is one more number 8920054451. इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इस पे भी आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। बट जो स्टूडेंट डेडिकेटेड है एनडीए का रिटर्न निकालने के लिए और पूरा कंप्लीट एनडीए का कोर्स करने के लिए एसएसबी तक के लिए, तो डेफिनेटली वही बच्चे मुझे कॉल करें या मैसेज करें जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। अभी 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी भी हमारे पास 90 डेज़ हैं और 90 डेज़ के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा सकती है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो बेटा आप लोगों के लिए यहाँ बैठे ही हुए हैं, एक तरफ से 100% आपको देंगे ही देंगे। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो मेरी ये सजेशन है उन सब बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 18 अप्रैल के लिए और अभी तक उनको एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिला जहाँ पे वो प्रिपरेशन कर सके, उनको गाइडेंस मिल सके। डू ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड गेट बेनिफिटेड, ठीक है। किसी भी चीज़ की दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में अराइज हो रहा है कि सर ऐसे कैसे होगा, कोर्स कैसे होगा, कौन पढ़ाएगा, कब से क्लासेस स्टार्ट, कितने बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होंगी, पीजी के चार्जेस क्या होंगे, वट एवर द क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर माइंड, आई विल सॉल्व दैट एंड माई टीम will solve. We are the best players of this field and we can make you understand the concepts of each and everything in the content as well as आपको ये बताया जाएगा कि एसएसबी की टिप्स भी इसी एनडीए के रिटन कोर्स पे हमारी देने की पूरा प्रयास रहेगा। Most experienced faculty as well as retired officers will guide you, will give you tips and tricks on for SSB। लेकिन साथ साथ मैं इस YouTube चैनल पे जैसे मैंने आपको वादा किया था कि कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि जब भी आप एनडीए की रिटर्न की तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स पोर्शन में 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। वो है इनइक्वालिटी, लोगैरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों चैप्टर के थ्रू भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, लेकिन इन 3 चैप्टर्स के थ्रू आपको बाकी चैप्टर्स के अंदर भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इनइक्वालिटी, लॉग और क्वाड्रेटिक बार बार आता रहता है। तो कोई भी बच्चा अगर एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है रिटन की तो और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले इन 3 चैप्टर्स पे धावा बोलना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने इनइक्वालिटी का बड़ा बेसिक सा मतलब बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि इनइक्वालिटी होता क्या है और लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोला था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं वेविकर मेथड, उसके बारे में बात करने वाला हूँ।
और वेविकर मेथड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एनडीए में पूछ चुका है, बेशक वो डायरेक्टली पूछा हो या इनडायरेक्टली पूछा हो। वेविकर मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एज वेल एज अदर एंट्रेंसेस, बट मैं यहाँ पे सिर्फ डिफेंस कोर्सेज की बात करूंगा। वेविकर मेथड का क्वेश्चन तो बेटा सीडीएस में भी पूछ लेता है और आपके एक्स ग्रुप पे भी पूछ लेता है, एनडीए में पूछ लेता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हैं आज इनइक्वालिटी का पार्ट 2 है। इनइक्वालिटी पार्ट 1 के अंदर हमने इनइक्वालिटी के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी पार्ट 2। इनइक्वालिटी के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वेविकर मेथड। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो ही कनेक्ट कराएंगे आप। वो पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन सिर्फ न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। और वो इनइक्वालिटी के साथ जब कनेक्ट करा दिए जाते हैं तो आपको जो रूल्स पढ़ने हैं वो मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरह से उनको ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। स्कूल लेवल पे जब आप इन क्वेश्चंस को करते थे तो बहुत ही टाइम टेकिंग रहता था ये प्रोसेस, बहुत ही टाइम लगाते थे, केसेस बनाते थे और फिर फंसते भी थे हम लोग। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा फील देने वाला हूं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी पे काम किया जाता है और कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी पूरी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की, बट कंडीशन ये है कि आपको टिके रहना है एंड तक। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक का जो नाम मैंने बताया आपको, वेविकर मेथड। इसको आज पूरी कोशिश रहेगी पूरा सिखाने की। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन यार, मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई बच्चे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे देते हैं, मैं डायरेक्ट निकालना भी सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। लेकिन पहले मैं आपको पूरा का पूरा बता दूं कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व लिखा हुआ है ये कहना क्या चाहता है। सॉल्व लिखने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है दोस्त कि x निकालिए। क्या निकालिए? x निकालिए। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वो आपसे वेरिएबल ढूंढवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब x निकालने के लिए कह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मांग रहा है, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि x की बच्चे क्या वैल्यू डाली जाए जब ये वाला जो पार्ट है x² - 25, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 या पॉजिटिव देना स्टार्ट कर दे। x की क्या वैल्यूज डाली जाए कि वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज देनी स्टार्ट कर दे। तो सोचने वाली बात है, अगर मैं इसको वेविकर मेथड के बिना करके देखूं, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा स्मॉल लिया है, बड़ा छोटू सा एक्सप्रेशन लिया है, बड़ा बेसिक सा एक्सप्रेशन लिया है, तो इसका आंसर आप मन में भी निकाल सकते हो। इसका आंसर आप मन में भी निकाल सकते हो। सोचने वाली बात है, अगर मैं x की जगह पे बेटा 5 डाल दूं, सोचो अगर मैं x की जगह 5 डाल दूं तो 5 डालने पे कितना आएगा? 25 - 25, 0 लेना है, 0 आ रहा है, 25 - 25 0, और यहां पे इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 5 लेना है। अगर मैं 5.1 डालूं, ये हिट एंड ट्रायल वाला तरीका बता रहा हूं मैं, अभी वेवी के बारे में बात नहीं करी मैंने। 5.1 डालूं तो सोचो 5.1 का स्क्वायर जो होगा 25 पॉइंट समथिंग होगा, 25 पॉइंट समथिंग माइनस 25 क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा आएगा, मतलब 5.1 भी लेना है। इसी तरह से बेटा 5.2 भी लेना है, और इसी तरह से 5 से सारी बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है। सिमिलरली अगर मैं -5 बोलता हूं आपको, -5, -5.1, -5.2, -5 से छोटी वैल्यूज अगर मैं आपको लेके जाऊं तब भी आपको समझ आएगी, हाँ यार -5 और -5 से छोटी वैल्यूज भी हमको लेनी है। मतलब फाइनली अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं, जो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये एक्सप्रेशन आपको मैंने ऐसा दिया है जिसमें हिट एंड ट्रायल इजीली लग पा रहा है। 5 से बड़ी वैल्यूज और -5 से छोटी वैल्यूज, इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो कैसे लिखूंगा बच्चे?
-5 से छोटी वैल्यूज को तो ऐसे लिखते हैं ना, -∞ से -5, और साथ में और क्या आ रहा है बच्चे, 5 से इन्फिनिटी। और 5 से इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं, 5 से इन्फिनिटी, 5 से बड़ा मतलब 5 से इन्फिनिटी, ऐसे क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, और बच्चे बीच में क्या लगाएंगे आप, यूनियन। आई होप यू गेटिंग समथिंग। मतलब अभी मैंने आपको वेविकर मेथड के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हिट एंड ट्रायल के बारे में बात करी है, डायरेक्ट हमने आंसर निकाला है। नाउ सेम क्वेश्चन में बच्चे दोबारा ले रहा हूं, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में डील कैसे करनी है। वेविकर मेथड क्या कहता है? वेविकर मेथड ने बेटा 3 बातें बोली हैं। पहले मैं पहली बात बोलूंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पहली बात सुनिए आप, वेविकर मेथड ने बोला कि जो एक्सप्रेशन को आपने, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपने इनइक्वालिटी के साथ यूज कर रखा है, सबसे पहले पता लगाइए वो जीरो का बन रहा है। वेयर दैट एक्सप्रेशन इज बिकमिंग जीरो, ठीक है, वेयर दैट एक्सप्रेशन इज बिकमिंग जीरो, ठीक है जी। तो आपको जिस पॉइंट पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं दोस्त? क्रिटिकल पॉइंट। तो वेविकर मेथड ने यही बोला कि सबसे पहले बच्चे ये पता लगाइए कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, और वो पता लगाने का रास्ता आपके पास एक तो मिडल टर्म, एक तो आपकी फैक्टराइजेशन है, या आप मन में भी पता लगा सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है। क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है यार। x² - 25 को जीरो के इक्वल रख के देखो कहाँ जीरो बन रहा है, -5 पे और 5 पे। या अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा फैक्टराइजेशन कर लो, और उसके बाद आप क्या करो बच्चे, आपको अगर पता लग गया है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे जीरो बन रहा है, जो मैंने पता लगाया है वो है -5 और 5, तो उनको कर दो मार्क नंबर लाइन पे। क्या कर देंगे आप? उन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे, -5 और 5 को। राइट मोस्ट इंटरवल को बेटा आप क्या करेंगे, हमेशा प्लस साइन देंगे। ये इंटरवल बन जाएंगे ना, जब आप -5 और 5 को मार्क कर देंगे तो इंटरवल बन जाएंगे, राइट वाला, फिर बीच वाला, फिर लेफ्ट वाला। तो राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा बेटा उसको आप हमेशा पॉजिटिव साइन देंगे और फिर ऑल्टरनेटिव साइन देंगे। राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज गिवन टू पॉजिटिव साइन। इस बात का भी मतलब समझना है, कोई चीज़ रटनी नहीं है हमने। जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है, जब मैं इसका ग्राफ ट्रेस करूंगा बेटा, y = x² - 25 का जब मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा, अभी मैं आपको रफ सा डायग्राम बना के देता हूं, लेकिन जब मैं प्रॉपर तरीके से आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा तब आपको महसूस होगा, जब आपको फील होगा कि भाई 5 से बड़े पे सर ने प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि 5 से बड़े के लिए हमेशा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होता है। आप इसका अगर ग्राफ देखेंगे ना बेटा, इसका ग्राफ ये बनेगा, दिस इज 5, दिस इज -5। ये वही है आपकी एक्स रियल एक्सिस, रियल नंबर लाइन जो मैंने बनाई है। बिकॉज मैंने y ले लिया ना, तो मुझे ये लाइन भी खींचनी पड़ी। तो आप देखो ना, 5 से बड़े पे ग्राफ कैसा है, अबव द एक्स एक्सिस है। इसलिए हम यार राइट मोस्ट इंटरवल को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, देखो ऐसे बनाते हैं कि भाई राइट मोस्ट वाले को प्लस ले लो। उसका रीज़न है क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर नीचे जाएगा नेगेटिव, फिर -5 के बाद फिर ऊपर आएगा पॉजिटिव। आई मीन टू से राइट मोस्ट इंटरवल मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव साइन देन ऑल्टरनेटिव साइन। दिस इज अ रीज़न। आई हैव गिवन यू आइडिया यार थोड़ा बहुत ना कि कैसे होता है, बट अभी आपको इस बात को समझना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं, आज ये पार्ट 2 रहेगा, एक पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। पार्ट 2 के अंदर मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको 10 क्वेश्चन आज करवा लूँ, आप लोगों को सिखा दूँ। तो आपको करना क्या है, राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस लेना है और फिर माइनस, फिर प्लस। उसके बाद देखना है आपका क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। आपका जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो ये है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, ये उसकी डिमांड है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस यार, जो पॉजिटिव साइन आपने दिया है वो पॉजिटिव है तभी तो दिया है, ऐसे थोड़ा ना दिया है। तो यही हमारा आंसर है, ख़त्म बात। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। यही हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था और यही हमने वेवी से निकाला है। आर यू गेटिंग समथिंग? यू विल गेट समथिंग मोर। जैसे मान लो बच्चे मैंने बोला x² - 7x + 12 ≤ 0, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम जो होगा मेरा, बेटा वो होगा कि इस एक्सप्रेशन को पता लगाना, कि इस एक्सप्रेशन का पता लगाना कि कब जीरो बन रहा है।
उसके लिए मैं इसकी करूँगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आई होप आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है बच्चे। उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ईजिली आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ बन रहा है। दो फैक्टर निकल के आए हैं बाहर, एक फैक्टर बन रहा है 3 पे 0, दूसरा फैक्टर बन रहा है 4 पे 0। एक बन रहा है 3 पे 0 तो 3, दूसरा बन रहा है 4 पे 0 तो 4। ठीक है, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद बेटा क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल को हमेशा प्लस साइन देना है। राइट मोस्ट इंटरवल को हमेशा प्लस साइन देना है और फिर ऑल्टरनेट साइन देने हैं। क्या देने? ऑल्टरनेट साइन। दोबारा बोल रहा हूं ताकि छप जाए तुम्हारे दिमाग में। राइट मोस्ट इंटरवल को हमेशा प्लस देना है और फिर ऑल्टरनेटिव साइन देने हैं। उसके बाद देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हो क्वेश्चन में। आप क्या चाहोगे, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। वो मांग रहा है कि ये कब नेगेटिव होगा, ये मांग रहा है। तो ये कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन उठाओ, पता चल जाएगा कब नेगेटिव होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 से 4। नेगेटिव साइन वाला जो इंटरवल होगा उन्हीं पॉइंट्स पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा। हाँ या ना बोलेंगे बेटा, क्लियर है। और करते हैं बेटा, किसी चीज की जल्दी नहीं है। x³ - 4x < 0। मेरी कोशिश रहेगी कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की और बेहतरीन कंटेंट देने की। और अगर आप मेरे इन वीडियोस के साथ साथ नोट्स बनाएं तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नोट्स को प्रिपेयर करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डीपीपी भी प्रोवाइड हो जाएगी। डीपीपी नंबर 1, आई गिव 100 DPPs टू द स्टूडेंट फॉर NDM। मैंने अपने स्टूडेंट्स को DPPs देना स्टार्ट कर दिया है। मेरी बुक का भी नाम है 100 DPPs टू क्रैक NDA, जो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन अभी क्योंकि वो मार्केट में नहीं है तो आई एम प्रोवाइडिंग टू एवरीवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में DPP नंबर 1 मिल जाएगी। उस DPP नंबर 1 में सारी की सारी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। नंबर अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 1 को देखते हुए जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लेना, बाकी पार्ट 3 के बाद देखने के बाद करना। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल बच्चे, ठीक है। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल मिशन यूनिफॉर्म, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। बिकॉज बहुत जल्दी मैथमेटिक्स के साथ साथ GS, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरी कंटेंट, हर कोर्स का कंटेंट, अभी तो ND की बात करूंगा, आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट जो कोई नहीं देगा, इट्स माई प्रॉमिस, वो डलने वाला है। ठीक है, तो x³ - 4x, कोशिश बस यही है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की और एक अच्छी सोच के साथ बच्चों को यूनिफॉर्म तक पहुंचाने की। x कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन लेंगे, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन तो लेना पड़ेगा। जैसे ही बेटा आपने कॉमन लिया तो यहां पे x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, x - 2x + 2। बोलो हाँ या ना। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये फैक्टर 0 बन रहे हैं उनको मार्क करेंगे। कहां पे बेटा 0 बन रहे हैं, एक 0 पे 0 बन रहा है, एक बेटा -2 पे बन रहा है और एक बेटा 2 पे बन रहा है। ये -2 पे बन रहा है, ये 2 पे बन रहा है, ये 0 पे बन रहा है। राइट मोस्ट इंटरवल को आपने हमेशा प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है। इस तरह से आपको करते रहना है। और उसके बाद बच्चे आप मुझे ये बताइए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम चाहते हैं ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब हो, हम चाहते हैं ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब हो। तो पॉजिटिव वाला जो इंटरवल है ना भाई, वही हमारा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू -2 से 0, 2 से इंफिनिटी। एक हो गया -2 से 0 और एक हो गया 2 से इंफिनिटी, और बीच में साइन कैसा, यूनियन का। ठीक है जी, चलिए एक और करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ND में पूछ चुका है और सेकंड पॉइंट अब आ गया है बताने के लिए आप लोगों को सेकंड पॉइंट बताने के लिए आ गया है वेविकर मेथड। वेविकर मेथड ने सेकंड पॉइंट ये बोला कि यार लीडिंग कोएफिशिएंट को ना प्लस रखना। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब है हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है, जैसे x² जो है उसमें टर्म सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट पावर है ना, उसको
डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो बच्चे डिग्री जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके आगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव कीप करना है, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने नेगेटिव को लेते हुए ही सॉल्व करने का प्रयास किया तो आप x की वैल्यूज जहाँ पे 0 बन रही है वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, राइट मोस्ट इंटरवल को फिर नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे दो बातें याद करने की क्या जरूरत है, आप हमेशा याद रखो कि लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस बनाते हुए चलोगे और फिर राइट मोस्ट इंटरवल को हमेशा आपको प्लस साइन से ही मार्क करना है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम टेकिंग नेगेटिव कॉमन और वी कैन से मल्टीप्लाई बाय -1। एज यू मल्टीप्लाई बाय -1 बच्चे इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। हाँ या ना बोलेंगे, क्लियर है? whenever we multiply by -1 both the side in inequality gets reversed। तो भाई जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स लाइक दिस। नाउ अब ये वेवी कर्व मेथड चमक रहा है, दूर से वेवी कर्व मेथड चमक रहा है, आपको ये पता लगाना है ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 बन रहा है। अब कई बच्चे तो सोचते हैं सर मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं रही। अरे भाई जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए थे बड़े बेसिक थे, उसमें इनइक्वालिटी उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही थी, लेकिन जरूरी थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। अगर आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिट होने का कोई सोर्स नहीं दिख रहा तो भाई आपने बचपन में एक फॉर्मूला तो सीखा था ना, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, उससे भी तो x की वैल्यू निकल आती थी, डू यू रिमेंबर? तो क्यों ना उससे निकाल ले। हमारा मकसद तो ये पता लगाना है ना ये एक्सप्रेशन 0 का बनेगा, जरूरी थोड़ा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही पता लगाएंगे। अगर हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो बेटा हमारे पास हिंदू फॉर्मूला है, उस हिंदू फॉर्मूला से पता लगाएंगे। अरे बाबा ये तो बहुत सिंपल हो गया, x की 2 वैल्यूज आ गई, माँ की तो करना है 1 - √5/2 वाली छोटी होगी, ये पहले लिखेंगे, और 1 + √5/2 वाली बड़ी होगी, इसको बाद में लिखेंगे। राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस ले लो, फिर ऑल्टरनेट साइन ले लो। अब आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको भूल जाओ भाई, जो आपकी लास्ट इनइक्वालिटी है ना उसको पकड़ के रखो। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इनइक्वालिटी जो कह रहा है ये एक्सप्रेशन <0 मांग रहा है। क्या मांग रहा है दोस्त? <0। <0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पूछ रहा है कब होगा, तो वो तो दिख ही रहा है कहाँ होगा, नेगेटिव वाला जहाँ साइन लगा है वहीं पर होगा। तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 1 - √5/2 से 1 + √5/2। तो फाइनली मैंने आपको ये सिखाया 2 बातें। सबसे पहले जब भी आप वेवी लगाओ तो सबसे पहले, इस बार भी क्वेश्चन आया एनडी के 2020 के पेपर में, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायरेक्ट शॉर्टकट जो मैं लिखवाता हूँ अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को उस पर था। तो अभी जो आपने सीखी 2 बातें वो ये थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस बनाना है और राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद। अब मैं आपको ना एक बात ना डायरेक्ट सिखाना चाहता हूं, अगर आप सीखना चाहो तो, यार अभी मैंने आपको ये बताया, इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास कभी आ जाए तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ा ना रहेगी। अब तुम लोगों को तो पता है ये -3 पे 0 बन रहा है, ये 3 पे 0 बन रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। हमें चाहिए > 0 प्लस वाला, तो ये इंटरवल हमारा आंसर है -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। बोलो हाँ या ना? ये तो आपको पता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए तो मेरी सजेशन है कि इसको ऐसे करने में भी टाइम वेस्ट मत करना। आप डायरेक्ट याद रखेंगे आज के बाद क्या है वैल्यू, -∞ से -a यूनियन a से ∞। डोंट फॉरगेट इट। एग्जाम्पल, x² > 16, x² > 16। अगर x² > 16 है तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये सब काम आज के बाद आप नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आंसर -4 से छोटा और 4 से बड़ा होता है। एक और एग्जांपल, मान लो आपको बोला गया x² > 7 और आपको बोला गया x निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रखा है मेरे भाई उसका यूज करना।
माइनस इन्फिनिटी से -√7 यूनियन √7 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हो गया पहला पॉइंट, डायरेक्ट वाला। वेविकर मेथड अभी चल रहा है, अभी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम आपको चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं, जो हमारा एंड होगा वेविकर मेथड उसके पास लेके जा रहे हैं। अब जैसे आपने ग्रेटर देन का सीखा ना दोस्त, तो बेटा लेस देन का भी सीख ही लो। इसके लिए भी आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप डायरेक्ट मत करना, आप इसके रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना। -a से a। एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला x² <= 100, तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें वैसे करने पड़ रहे हैं, लेफ्ट में ले जाके फैक्टराइजेशन करके प्लस माइनस प्लस करके, तो भाई मजा नहीं है उस गेम में। आपको इसका रिजल्ट तो बेटा 5 सेकंड में गोला भरने के साथ लिख देना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टाइम को बचाएंगी, आपके सेकंड्स को बचाएंगी, ताकि आपको मिनट्स मिल पाएँ और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन एनडीए के पेपर में ज़्यादा कर पाओ। एक और एग्जांपल से तुम लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो, अच्छा यहाँ पे कई बार बेटा ओपन इंटरवल भी आ जाता है, कंफ्यूज मत हो ना, सब सोच रहे होगे सर तो सारे के सारे क्लोज इंटरवल ही ले रहे हैं। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये ओपन इंटरवल भी हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, -√3 से √3। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करना है, एंड लगा दिया बीच में मैंने। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। जिनको तो डायरेक्ट रिजल्ट्स याद हैं उनके लिए तो दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे x² की वैल्यू > 9 है और साथ में लिखा हुआ x² < 16। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। x² > 9 के अंदर बच्चे आप लगाएंगे इस फंडे को, -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं -3 से -इन्फिनिटी से -3 और 3 से इन्फिनिटी। और अगर मैं x² < 16 की बात करूं, तो ये लगाइए, x² < a² इज -a से a, तो x² < 16 इज -4 से 4। और बीच में साइन कैसा है? एंड लिखा हुआ है। एंड के केस में क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। और के केस में क्या होता है? यूनियन होता है। एंड में आपको कॉमन लेना है, तो फाइनल आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू, दोनों में क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू लेना है, -4 से, ये आ गया कॉमन, से -3 यूनियन 3 से 4। अब इसके अंदर भी शॉर्टकट है। ये जो बात मैंने बोल दी, इसमें भी एक शॉर्टकट है, वो है शॉर्टकट नंबर 3। जैसे मैंने आपको ये बताया, एक ये शॉर्टकट नंबर 2 हो गया आपका, ये शॉर्टकट नंबर 1 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, इसका मैं शॉर्टकट क्रिएट करने वाला हूं कि आपको इतना काम भी ना करना पड़े। ध्यान से देखो, यहां पे x² क्या कह रहा है? x² कह रहा है 9 से बड़ा, और x² क्या है? 16 से छोटा। यही है ना? इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, x² 9 से बड़ा और x² 16 से छोटा, तो ऐसे तो लिखूंगा 9 से बड़ा और 16 से छोटा। तो क्यों ना इसका हम शॉर्टकट क्रिएट कर ले, शॉर्टकट नंबर 3, कि बेटा अगर कभी x² a² से b² के बीच में हो, तो क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम 5 सेकंड में डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। -b से -a यूनियन a से b।
एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराया है उसी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है 9, बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है 16, तो ए का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कौन कर रहा है 4। डायरेक्ट अगर आप इस रिजल्ट को लगा दे तो काम बन जाए -4 से -3 यूनियन 3 से 4। यही आंसर आया था जहाँ तक मुझे याद है, यही आया था बेटा, -4 से -3 यूनियन 3 से 4। तो कहने का मतलब है वी हैव 3 important results to memorize. First is x square greater than equal to a square, then x belongs to -infinity से -a union a से infinity. Second important point is x square less than equal to a square, which is -a से a. Third important result is x square अगर a square से बी स्क्वायर के बीच में है, -b से यूनियन ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? वेविकर मेथड का थोड़ा बहुत आपको फील आया कि नहीं? अभी बहुत सारी चीज़ें करवानी है, देयर आर मैनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ आई है। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे उनको मैं बता दूँ, जब मैं इस वीडियो को आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो हम इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं उसका ब्राउज़र, यहाँ की DPPs जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, DPPs सारे के सारे लिंक्स ग्रुप्स के, आपके व्हाट्सएप के, ऑल कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग विल बी देयर। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो बेटा कांटेक्ट कर सकता है। दिस इज़ आवर मिशन, दिस इज़ आवर मिशन। और वेरी सून आपको थर्ड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, आई विल ट्राई माई बेस्ट विद इन 12 आवर्स आई विल प्रोवाइड थर्ड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़, ताकि इनइक्वालिटी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो सके। और धीरे धीरे आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द मोर वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है बेटा? तो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड बाय यू टू ऑल द ग्रुप्स डैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, एंड बहुत अच्छी सोच के साथ जिसका नाम है मिशन यूनिफॉर्म, जिसका एक ही लक्ष्य है आप लोगों को यूनिफॉर्म में देखना। उसके लिए बेटा दिन रात आप लोगों के साथ लगे रहते हैं हम, और बहुत ही मेहनत करते हैं किसी तरीके से आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। सो बेटा बहुत अच्छा लगता है जब क्लास में मैं आता हूँ और एक सब कंटेंट बेहतरीन तरीके से देता हूँ, और बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, सर मज़ा आ गया, तो बेटा वो फीलिंग ये लगे कि हम कुछ डिफरेंट है मार्केट में, कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है? तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक और शेयर करिए, और जुड़िए हमारे साथ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।